हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको जैसे कि पता है कि जो पास्ट है ये हमारी पास्ट की घटनाओं को या इवेंट्स को या फिर जो एक्शंस हो चुके हैं उनके बारे में बताता है। और परफेक्ट परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। तो ये जो टेंस होता है यहाँ पर कुछ वर्क आपका पूर्ण हो जाएगा और कुछ वर्क आपका जारी होगा। तो दोनों को मिला के कुछ वर्क हमारा ऐसा होता है जो पास्ट में ही हो गया होता है और कुछ वर्क ऐसा होता है जो हमारा जारी होता है। ऐसे ही टेंस को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है हमारी वो लगती है हैड प्लस बीन और इसके साथ आती है आईएनजी फॉर्म। चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस है इसीलिए इसके साथ आती है आईएनजी फॉर्म और चूंकि ये परफेक्ट भी है इसीलिए इसके साथ आता है हैड। तो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर और एक इसका बेसिक पहचान है। तो हम दोनों चीजें सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे पहचान। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे हों और साथ में समय का बोध हो। अर्थात इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तभी टेंस होगा वो जब उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे हों और साथ में समय भी हो। समय अर्थात टाइम। और जो एक्शन है वो पास्ट में घटित हुआ हो। तो जब भी एक्शन पास्ट में घटित होगा और वो एक्शन कुछ कंटिन्यू भी होगा, कुछ एक्शन कंटिन्यू भी होगा और कुछ एक्शन पास्ट में पूरा भी हो चुका होगा और कुछ एक्शन पास्ट में ही कंटिन्यू होगा, मतलब जारी भी होगा। ऐसे टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसकी पहचान बहुत आसान है। रहा था, रही थी, रहे थे लगा होगा, यही टेंस की पहचान होती है कॉन्टिन्यूअस की। यही जो पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे, यही टेंस की पहचान होती है हमारे कॉन्टिन्यूअस की। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस भी है, परफेक्ट भी है, इसमें अलग से आता है समय। तो ये समय है, समय अलग से आता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि इसमें समय भी दिया गया होता है, कुछ कार्य पूरा हो चुका होता है और कुछ कार्य हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो दोनों चीजें मिलाकर ये बनता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तो हो गए हमारे इसकी पहचान। अगर जो हम नेक्स्ट बने तो पहचान के साथ हमको इसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव टेंस में जो इसका अफर्मेटिव फॉर्म होता है उसमें सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, देन आफ्टर आती है हैड और इसके साथ आता है बीन, प्लस आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस आपका अदर वर्ड और उसके बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर और प्लस टाइम। ये इसकी बेसिक अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अगर जो इसके नेगेटिव के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, नॉट,
फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये निगेटिव है। और इसी के साथ अगर जो हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब उठकर यहाँ आ जाती है, तो सबसे पहले हैड लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद अगर जो सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट भी लगेगा, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड और देन आफ्टर सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव के साथ साथ अगर जो हम क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है QW, देन आफ्टर पूरा का पूरा सेम स्ट्रक्चर एज इट इज आ जाता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए आपको इन दो चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज है कि हमें पता होना चाहिए कि उसकी पहचान क्या है। दूसरी चीज हमको पता होना चाहिए कि उसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, ये निगेटिव का और ये इंट्रोगेटिव का और फिर ये क्यू टाइप का। अगर जो ये चार स्ट्रक्चर आपको पता है और आपको इसकी पहचान पता है तो मेरे हिसाब से आप बहुत ही आसानी से आप इस टेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, सिंस और फॉर, इन दो चीजों में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि वो सिंस कहाँ लगाएं और फॉर कहाँ लगाएं। तो मेरे हिसाब से आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंस आप तभी प्रयोग करेंगे जब समय निश्चित होगा, समय निश्चित हो, और फॉर तभी आप प्रयोग करेंगे जब समय अनिश्चित हो। अब बात आती है निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है, यानी कि सर्टेन टाइम क्या होता है और अनसर्टेन टाइम क्या होता है। सर्टेन टाइम वह टाइम होता है जहां पर हमें किसी एक विशेष समय पॉइंट के बारे में बताया जाता है। जैसे कि हमने कहा 3 बजे से, हमने कहा जुलाई से, हमने कहा 1990 से। तो यहां पर मैंने 3 चीजें लिखी हैं, एक सन का नाम लिखा है, एक मंथ का नाम लिखा है और एक घड़ी का समय लिखा है। तो जब घड़ी के पॉइंट टाइम को इंगित किया जाएगा तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे, या कैलेंडर की कोई दिन तारीख या फिर किसी महीने का नाम या फिर किसी सन का नाम इंगित किया जाएगा तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और फॉर का प्रयोग कब करते हैं, ये अनिश्चित समय के लिए करते हैं। तो अनिश्चित समय क्या है, जैसे यहाँ 3 बजे लिखा था तो हम इसे 3 बजे की जगह कह दे 3 घंटे से, घंटे से हम कह दें 5 महीने से, हम कहते हैं 10 सालों से। तो इस प्रकार के समय हमारे अनिश्चित समय होते हैं जिनमें पॉइंट टाइम की बात नहीं करी जाती है। जब पॉइंट टाइम की बात नहीं करी जाती है तब हमारा जो समय होता है वो अनिश्चित समय होता है, और पॉइंट टाइम की बात करें तो निश्चित समय होता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये दो चीजें आपको इस स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होंगी, और इन दो चीजों को ध्यान रखने के बाद आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। सेंटेंस नंबर 1 हमने जैसे लिखा है, वह 2 घंटे से मेरे साथ बात
कर रही थी। एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, वह 2 घंटे से मेरे साथ बात कर रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज देखनी होती है हमको, पहचान। था लगा है तो पास्ट है, रहा लगा है तो कॉन्टिन्यूअस है, और साथ में टाइम लिखा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो टोटल वर्ब टेंस बन गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके स्ट्रक्चर को देखना। तो हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करेगा। वह 2 घंटे से मेरे साथ बात कर रही है, अर्थात बहुत ही सिंपल शब्दों में एक जानकारी दी गई है। और जब भी हमें किसी भी चीज की जानकारी दी जाती है तो वह सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव फॉर्म का होता है। तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें लगता है हैड, और उसके बाद हमें जरूरत होती है बीन की, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, और देन आफ्टर टाइम। अगर जो इतनी चीजें आप सेंटेंस में फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से आपका सेंटेंस भी बनेगा और गलती भी कोई नहीं होगी। तो एक एक करके देखते हैं कौन बात कर रहा था। सेंटेंस का अगर जो सब्जेक्ट आपको निकालना है, कभी भी तो सेंटेंस से हमेशा वर्ब से कौन पूछो, कौन बात कर रहा था, तो पता चल गया वह बात कर रही थी, और वह के लिए सी। तो सेंटेंस हमारा जो बनेगा वह के लिए सी लगाएंगे, तो सी लग गया। अब लगना है हैड। तो आपको यहाँ पर एक चीज नोटिस करनी होगी, हैड हर सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो हमें ये देखना नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास, कोई भी सब्जेक्ट हो हमको हैड लगा देना है। तो हैड सभी के साथ लगता है, प्लस बीन भी लगेगा तो बीन लगा दिया हमने। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बात करना। वर्ब क्या है? बात करना। और बात करना की मीनिंग होती है टॉक, और टॉक में आईएनजी लगाएंगे, चूंकि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म लगानी है हमको, फोर्थ फॉर्म लगाने के लिए आईएनजी लगा देंगे, तो टॉकिंग हो गया। यहां तक हमारा सेंटेंस बन गया। अभी बचा है अदर वर्ड। तो अदर वर्ड टॉकिंग के बाद आएंगे, यानी कि मेन वर्ब के बाद आते हैं। तो मेन वर्ब के साथ बचे वाले सब लिख देंगे, टाइम को छोड़ देंगे। तो टाइम को छोड़ दिया 2 घंटे से, बचा क्या? मेरे साथ। कितना बच गया? तो टॉकिंग के साथ लगा देंगे विद मी। ये हो गया आपका अदर वर्ड। और अगर तो सेंटेंस में कोई अदर वर्ड नहीं है तो ये प्लेस खाली रहता है, यानी कि यहाँ पर आगे जोड़ देते हैं इसी से सेंटेंस। इसके बाद है 2 घंटे से। चूंकि मैंने अभी बताया था कि ये पॉइंट टाइम को नहीं इंगित करता है, 2 घंटे से हमें नहीं पता चलता है कि कौन से 2 घंटे, इसलिए हम इसे मान लेते हैं कि ये अनसर्टेन टाइम है। और जब अनसर्टेन टाइम होता है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, और फॉर के बाद 2 आवर्स ऐसे लिख देंगे। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक और सेंटेंस देखते हैं। मैंने लिखा मीरा यह गीत 3 बजे से गा रही थी। मीरा यह गीत 3 बजे से गा रही थी। तो कौन गा रहा था? मीरा गा रही थी। फिर से बात वही आती है, था लगा है तो पास्ट, रहा लगा है तो कॉन्टिन्यूअस, और टाइम लगा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखना है कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है। मीरा यह गीत 3 बजे से गा रही थी, सिंपल सी जानकारी दी गई है। जब हमें जानकारी दी जाती है तो हम उसे कहते हैं अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव लिख दिया। अफर्मेटिव बनाने के लिए हमारे पास सेम स्ट्रक्चर दिया गया है ऊपर, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले कौन गा रहा था? तो मीरा गा रही थी। मीरा के बाद हमें लगाना है हैड और बीन, दोनों चीजें। तो हैड लगा देंगे, फिर बीन लगा देंगे,
और देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म गाना। गाना की मीनिंग होती है सिंग, और चूंकि हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी होती है इसलिए इसी में आईएनजी लगा देंगे। सिंगिंग, मीरा हैड बीन सिंगिंग, मीरा गा रही थी। अब बात आती है अदर वर्ड की। गा तो रही थी लेकिन क्या गा रही थी, यह गीत। ये हो गया हमारा अदर वर्ड, दिस सॉन्ग। अदर वर्ड लगाने के बाद हमें टाइम देखना है, तो 3 बजे से ये पॉइंट टाइम है, और जब भी पॉइंट टाइम होता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम लगा देंगे सिंस और 3 o'clock, 3 o'clock। ये सेंटेंस डन। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और देखते हैं सेंटेंसेस को प्रैक्टिस के लिए। सेंटेंस नंबर 3 लिखा है मेरे पास, जया बच्चन इस फिल्म में 5 दिनों से यह एक्शन नहीं कर रही थी। कौन नहीं कर रहा था, जया बच्चन नहीं कर रही थी। जानकारी तो यहाँ पर भी हमें दी गई है, था लगा है तो पास्ट टेंस है, रहा लगा है तो कॉन्टिन्यूअस है, 5 दिनों से टाइम लगा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। जानकारी यहाँ हमें भी दी गई है लेकिन नॉट लगाते हुए जानकारी दी गई है, और जब भी जानकारी नॉट लगाते हुए दी जाती है इट मीन्स वो सेंटेंस बन जाता है निगेटिव। और निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट के बाद हमको चाहिए हर हालत में हैड, और उसके बाद हमें चाहिए नॉट, नॉट के बाद बीन, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर उसके बाद हमको चाहिए अदर वर्ड, और फिर चाहिए सिंस या फॉर और प्लस टाइम। ये इतनी चीजों की हमको जरूरत होती है इस टेंस को बनाने के लिए। तो चूंकि एक निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस में भी हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो कौन नहीं कर रहा था एक्शन, जया बच्चन। तो लिख देंगे जया बच्चन। जया बच्चन, जया बच्चन के बाद हमको हैड लगाना है, नॉट लगाना है, बीन लगाना है। क्योंकि हमने पहले से डिटेक्ट कर लिया है कि ये एक निगेटिव सेंटेंस है, तो ये तीनों चीजें हम एज इट इज लगा देंगे, हैड, नॉट, बीन। उसके बाद चाहिए हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म क्या है, एक्शन करना। एक्शन करना, तो करना के लिए हम लगा देंगे डूइंग, और लिखा है फिर यहां एक्शन, तो यह एक्शन के लिए लिख देंगे दिस एक्ट, दिस एक्ट, डूइंग दिस एक्ट। अभी और अदर वर्ड में कुछ बच गया है, इस फिल्म में, क्योंकि फिर बाद में बचा है टाइम, टाइम लास्ट में जाएगा, इसके पहले जो कुछ है वो सब लग जाएगा। इस फिल्म में, इन दिस मूवी, इन दिस मूवी। अब लास्ट में हमको लगाना है सिंस या फॉर। तो 5 दिनों से, ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, और जब पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है तो फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर 5 डेज। ये सेंटेंस टर्न हो गया। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से सेंटेंसेस को बना सकते हैं और अच्छी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप सेंटेंसेस को बना पाएंगे। और देखते हैं सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए।
क्या बंदर सुबह से पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। देखिए यहाँ पर सेंटेंस जो दिया गया है वो था लगा है तो पास्ट है, रहा लगा है तो कॉन्टिन्यूअस है, और सुबह से लगा है तो टाइम है, अर्थात पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज करी गई है शुरुआत में क्या लगा है। बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि शुरुआत में क्या लगा है तो मुझे क्या लगाना चाहिए। तो आप सिंपल से बात याद रखना, शुरुआत में जब भी सेंटेंस में क्या लगेगा तो हमेशा वह सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। इसके लिए कभी भी हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। शुरुआत में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इसीलिए सबसे पहले हैड लगा होता है, देन आफ्टर सब्जेक्ट लिखा होता है, और उसके बाद नॉट, अगर जो सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट भी होता है, उसके बाद बीन होता है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड और प्लस सिंस या फॉर और फिर टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको चाहिए हेड, तो बिना सोचे विचारे हम हेड लगा देंगे, हेड लगा दिया। फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट, जो चीजें मिलती जाए हमको, जो चीजें पूछता जाए स्ट्रक्चर, उसी के बेसिस पर हमको चीजों को रखते रहना है, बस आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। अब चाहिए हमको सब्जेक्ट, तो कौन चढ़ने का प्रयास कर रहा था? बंदर, मंकी, हैड मंकी। अभी क्या बचा? नॉट। तो सेंटेंस में कहीं नॉट लगा है? जी नहीं, नॉट नहीं लगा है, तो इसको छोड़ देंगे, बीन लगा देंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्रयास करना, ये वर्ब है आपकी। क्या करने का प्रयास कर रहा था? चढ़ने का प्रयास कर रहा था। तो क्या करने का प्रयास कर रहा था वो अलग से वर्ब है, चढ़ने का प्रयास कर रहा था ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। पहले प्रयास कर रहा था ये फाइनाइट वर्ब है, तो हमको लगा देनी है सबसे पहले पीछे से वर्ब। प्रयास करना के लिए वर्ड होता है ट्राई, आईएनजी लगेगा, फोर्थ फॉर्म लगती है, इसलिए हो जाएगा ट्राइंग। अब अदर वर्ड में ट्राई तो कर रहा था, लेकिन क्या? पेड़ पर चढ़ने का, ये ट्राई कर रहा था पेड़ पर चढ़ने का। तो ट्राइंग चढ़ने का जब भी ना लगा होता है तो इंफिनिटिव से जोड़ते हैं, तो ट्राइंग टू क्लाइंब अप। कहाँ चढ़ने का प्रयास कर रहा था? पेड़ पर। क्लाइंब अप द ट्री। अभी पूरे सेंटेंस में क्या बचा है? सुबह से, बस। सुबह से यानी कि निश्चित समय है, सुबह से, शाम से, दोपहर से, यानी कि ये जो टाइम होते हैं सुबह शाम दोपहर, ये हमेशा निश्चित समय होते हैं। तो यहाँ पर सिंस लगा देंगे, और सिंस के बाद मॉर्निंग लगा देंगे, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार से जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो कभी भी आप प्रॉब्लम नहीं करेंगे, और ना ही किसी भी प्रकार से आपको कोई गलती होगी। याद रखना है, जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो शुरुआत में हमें हर हालत में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। नो कंफ्यूजन, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है कब? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, सिंपल सी बात है। एक और सेंटेंस प्रैक्टिस में लेते हैं। मेरा भाई इस मंदिर में 10 वर्षों से
पूजा क्यों कर रहा था, कर रहा था। अभी यहाँ एक और चीज दी गई है, क्यों, और वो भी मिडल में। तो जब भी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस में वर्ड जो आता है वो मिडिल में आ गया है, तो वह सेंटेंस हमेशा क्यू टाइप होगा। और क्यू टाइप सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसलिए हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, अगर जो नेगेटिव है तो नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड, सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इतनी चीजें आपको लगानी है इस टेंस को बनाने के लिए, यानी कि पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए, वो भी क्यू टाइप सेंटेंस को बनाने के लिए आपको इतनी चीजों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है, मिडिल में जब भी क्वेश्चन लगेगा तो हमेशा क्वेश्चन टाइप सेंटेंस ही होगा। क्यों, क्यों के लिए हम क्वेश्चन वर्ड पे वाई लगा देंगे, क्यों के लिए क्वेश्चन वर्ड पे हम वाई लगा देंगे, वाई के बाद हैड लगा देंगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ आता है, इसलिए हमें ये देखना ही नहीं है कि सब्जेक्ट क्या आएगा, अदरवाइज हमको देखना होता है कि सब्जेक्ट क्या आएगा। अब देखना है सब्जेक्ट, कौन पूजा कर रहा था, मेरा भाई, माय ब्रदर, मेरा भाई, माय ब्रदर। नॉट, पूरे सेंटेंस में कहीं नॉट नहीं दिया गया है तो बीन लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या कर रहा था, तो पूजा कर रहा था, पूजा करना, पूजा करना की मीनिंग होती है वर्शिप। चूंकि हमको इसमें फोर्थ फॉर्म लगानी होती है इसलिए आईएनजी लगा देंगे, वर्शिपिंग। उसके बाद अदर वर्ड, पूजा तो कर रहा था लेकिन अदर वर्ड में कहां पर कर रहा था, इस मंदिर में, तो मे के लिए इन, फिर दिस टेम्पल। अभी पूरे सेंटेंस में केवल और केवल बचा है 10 वर्षों से, 10 वर्षों से एक अनसर्टेन टाइम है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पॉइंट टाइम को नहीं इंगित किया गया है, तो फॉर लगाएंगे, फॉर के साथ 10 ईयर्स लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे।